गुड मॉर्निंग। तो आज लोग लगभग लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले थे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो देखना ही है, लेकिन हम चाह रहे थे पहले एक स्टेप डेविएशन का क्वेश्चन और बना लें आप लोग। तो उससे होगा ये कि थोड़ा स्टेप डेविएशन भी रिवीजन में रहेगा और फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हम लोग पहुंचेंगे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर आप लोगों को देना होगा, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ही चलते हैं हम लोग। आप लोग के पास क्वेश्चन तो नहीं होगा, क्वेश्चन होगा भी, फिर भी हम लिख देते हैं। देखिए, तो इसका क्वेश्चन ये है, बुक का क्वेश्चन नंबर 20। बुक का क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का इनकम यानी कि एक्स दिया हुआ है 6.15 ये जो दिया हुआ है ये मिसिंग है। 5.70 और फिर 7.00। हाँ, तो ठीक है फैजान, 15 नंबर हम लोग इसके बाद देख लेंगे। इसका नंबर ऑफ डेज यानी कि इस क्वेश्चन में एफ दिया हुआ था 4, 6, 8, 6 और 6। यहाँ पे हम लोगों का सिग्मा एफ जो होगा वो हो जाता है टोटल 6 4 10, 24 और 6 30। यहाँ पे इसका हम लोगों को फाइंड क्लियर नहीं है, एक सेकेंड। कोई ऐसे अपना मोबाइल से आप लोग जो 360 होगा उसको 480 में कर लीजिए या 720 भी कर लीजिए, जिसमें बेटर दिख जाए। अब थोड़ा साफ दिखे। अभी ठीक आ रहा है? चलिए ठीक है, वो नेट का थोड़ा स्लो होगा इसलिए। तो हम लोग चलिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी में जो थे वो काम कर लेते हैं। तो एक्स हम लोग का था 6.15, 5.55 ए यानी कि यहाँ पे मिसिंग है एक्स, 5.70, 7.0 और एफ था 46866 और ये हम लोगों का टोटल जो एफ हो रहा है वो 30। अब इसमें हम लोगों को ए जो मिसिंग है इसको फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, पहले इसको एफ एक्स में हम लोग बदल देते हैं। 6.15 इंटू 4 कितना हो जाएगा?
4 पच्चे 20, 4 एका 4 और 2 6 पॉइंट, 4 छक 24, 24.6। उसके बाद हम लोगों का उसी तरह 5.55 को 6 से इंटू करने के बाद 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, 3 33, ये टोटल हम लोगों का 33.30। इसी तरह 8 को a से इंटू करने पर 8a, 5.70 को 6 से इंटू करने पर 6 सते 42 का 2, 6 पच्चे 30 और 4 34, 34.20। ठीक इसी तरह 7 छक 42.0। तो सिग्मा एफ एक्स हम लोगों का कितना हो जाएगा टोटल जोड़ने पर, इसको फाइंड करते हैं हम लोग। 24.6, 33.3, 8। तो 8a तो होगा ही अलग में, 8a को बाकी छोड़ करके, सिर्फ 8a को छोड़ करके बाकी का एडिशन कितना आएगा, आप लोग भी थोड़ा कैलकुलेट कीजिए पॉइंट में। 6 3 9 2 11 1, 134.10। 134 पॉइंट, ठीक है, 134.10 ये आ गया। अब हाँ ठीक है रितिका, 134.1। अब इसका हम लोग को मिसिंग फाइंड करना था। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था, जो पहले से दिया हुआ डेटा है वो कितना था क्वेश्चन में, मीन जो था पहले से ही क्वेश्चन नंबर 20 में मीन दिया हुआ था 6.03। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। हम लोगों को मीन पता है 6.03 होगा। सिग्मा एफ जो कि यहाँ पे फाइंड हम लोग किए थे 134.1 प्लस 8a डिवाइडेड बाय 30। रिया क्लियर आ रहा, बताइए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग कर दें 6.03 इंटू 30 इज इक्वल टू 134.1 प्लस 8a। 6.03 को 30 से इंटू करने पर हम लोग का आएगा 30 या 90, 30 छक 18, 180.9 इज इक्वल टू 134.1 प्लस 8।
ठीक है अंजलि, मेरा भी आ गया 180.9। 180.9 माइनस 134.1 इज इक्वल टू 80। अब 180.9 माइनस 134.1 घटाने पर कितना आएगा? तो घटाने पर आना चाहिए 8, 10 से 4, 6, 7 से 3, 4, 46.8 इज इक्वल टू 8a। तो हम लोगों का a इज इक्वल टू 46.8 डिवाइडेड बाई 8 करने पर 46.8 को 8 से डिवाइड देने पर कितना आएगा? 8 पच्चे 40, 6 68, 8 64, 8 पच्चे 40, यानी कि a इज इक्वल टू 5.85। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का बन रहा। हाँ ठीक है रितिका। रानी, नुपुर, अबीना, शीतल, शिवानी, सुमन, रिंकी, कहाँ है आप लोग? किन्हीं का कमेंट ही नहीं आ रहा, बस 2-4 नाम ही दिख रहा है। जल्दी से कमेंट कीजिए, ऑनलाइन है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुक का ही क्वेश्चन एक मिसिंग और बनाएंगे हम लोग, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी और देखेंगे। देख लेते हैं बुक में है या नहीं है। ऐसे मेरे ख्याल से बुक में अब एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी था मीन के लिए, तो मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक। मीन में डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। एक्चुअल में हम क्वेश्चन खोज रहे हैं जो स्टेप डेविएशन से बना हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। चलिए ठीक है, हम लोग इसी का डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फैजान का क्वेश्चन नंबर 15 था। अच्छा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेप डेविएशन है। थैंक यू फैजान, इन्फॉर्म किए कि वहां पे स्टेप डेविएशन था, हमको मिल नहीं रहा था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। आप ही लोग का बुक का क्वेश्चन नंबर 15, ये स्टेप डेविएशन है। क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, या शायद आप लोग का बन भी गया होगा, लेकिन फिर भी चलिए बना लेते हैं हम लोग। CI है 0 से 10, ठीक है। 16 भी हम बता देंगे, पहले हम लोग 15 कवर करते हैं, 0 से 10, और ये है टोटल आप लोगों का 60 से 70 तक, 10 से 20,
टोटल हम लोग का है ये 60 से 70 तक। इसका फ्रीक्वेंसी है एफ 5 12 18 5 12 18 22 6 4 3। टोटल जोड़ने पर 12 5 17 18 35 22 57 10 67 और 3 70। तो सिग्मा एफ हम लोगों का हो जाएगा 70। हाँ रितिका सही बोले आप, 70। अब निकालते हैं एम भी। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? L1 प्लस L2। एम भी मतलब इसको शॉर्ट में x। तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोगों का यहाँ पे एम भी आएगा 5। L1 प्लस L2 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 15। डिफरेंस 10 का है इसलिए 10 10 बढ़ाते जाइए। 25 35 45 55 65। इसके बाद हम लोग निकालते हैं dx। dx इज इक्वल टू क्या होता है? x माइनस अज्यूम a। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, अज्यूम ले लेते हैं। बीच का डेटा कौन है? चलिए अब तक तो हम बीच वाला ही ले रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा ऊपर नीचे करके लेते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 के हिसाब से अगर देखें बीच का लेने का, तो नीचे से 3 और ऊपर से 3, तो बीच में 35 बच रहा। लेकिन आप लोग को सस्पेंस ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अभी हम 25 लेते हैं। तो ए हम 25 ले लिए। थर्टी फाइव को लेकर के बना सकते हैं हमारा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम इसलिए 25 को ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो स्टेप डेविएशन हम लोग बनाए थे वो 35 को लेके बनाए थे। अंजलि 25 जो है ये एज्यूम कर रहे हैं ए। तो अब हम लोग को x माइनस ए करना है। 5 माइनस 25, तो ये हम लोगों का माइनस 20। 15 माइनस 25 माइनस 10। 25 माइनस 25 0। 35 माइनस 25 10। फिर हम लोगों का 45 माइनस 25 20। 55 माइनस 25 30। 65 माइनस 25 40। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं डी डाइस एक्स। तो डी डाइस एक्स जो है ये कैसे निकलेगा? तो इसको हम लोग डी एक्स को डिवाइड करेंगे आई से। डी एक्स को डिवाइड करेंगे आई से। आई हम लोगों को कितना है? तो एम भी का जो डिफरेंस है मिड वैल्यू का वही आई है। तो यहाँ पे डिफरेंस 10 का है, तो आई इज इक्वल टू 10। तो माइनस 20 को 10 से डिवाइड करने पर -2। अब इसी तरह -10 को 10 से डिवाइड करने पे -1, ये 0, ये 1 2 3 4। 10 को 10 से डिवाइड किए, 20 को 10 से डिवाइड किए तो 2 आया, 30 को 10 से किए तो 3
और 40 को 10 से किए तो 4। अब हम लोग निकालते हैं एफ डी डैश एक्स। ये कैसे निकालेंगे? ये हम लोग निकालेंगे एफ से टी डैश एक्स को इनटू करेंगे और इसका जो प्रोडक्ट होगा यही हम लोगों का एफ डी एक्स होगा। लाइट कट चुका है, रेजोल्यूशन हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, बताइएगा कम होता है तो 5 दूनी 10, तो ये हम लोगों का -10, 12 इंटू 1 -12, 18 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22, 6 इंटू 2 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। ठीक है, एफ डी एक्स ठीक आ गया इंटू करने पर। आप लोग भी अगर इंटू कर रहे हैं जल्दी बताइए। एफ डी एक्स सम ऑफ एफ डी एक्स कितना होगा? सॉरी, एफ डी डैश एक्स। लास्ट वाला 12 होगा, सही। एक्चुअल में जानबूझ करके हम गलत किए थे, ताकि हम ये देखें कि आप लोग कितना अवेयर हैं या सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं। 4 तिया 12, तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा था? 36। ठीक है, ये हम लोगों का -22 हो रहा है, जबकि ये -22 और ये +22 इज इक्वल टू 0, और ये 12 दिया 36। अब हम लोग इसका आंसर सॉल्व करते हैं। तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी डैश एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो हम लोगों का ए था 25, सिग्मा एफ डी एक्स हम लोग निकाले यहाँ पे इंटू आई का फॉर्मूला आई छूट गया था, स्टेप डिविएशन है ये। 36 डिवाइडेड बाई 70 इंटू आई हम लोग निकाले थे 10, तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, और इसको डिवाइड करने पे 7 बचे 35.1, 7 का 7, 7 चौके 28। तो हम लोगों का ये होगा 25 प्लस 5.14, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 30.14। यही आंसर 30.14। हाँ, अब आ गया सब कोई का। कमेंट में पूरा लिखिए फैजान, आई क्या पूछ कैसे आया? अगर आई कैसे आया तो आई तुम बताए, ये जो एमवी में डिफरेंस है वो देख लीजिए, या सीआई का जो डिफरेंस होता है वो देख लीजिए। तो 30.4। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या डिमांड था नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है 16 में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है मार्क्स मोर देन। तो मोर देन में क्या होता है, जितना डिफरेंस होता है, एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ऊपर में। क्वेश्चन इस तरह से है, मार्क्स मोर देन, ये दिया हुआ है 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, और इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 192, 80, 68, 45, 28 और 10। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 है। पिछला क्वेश्चन में लास्ट वाला गुना ऐसे हुआ है, गुना नहीं किए थे उसको फैजान, 70 से 36 को 70 से डिवाइड किए थे। इट मीन्स कि 70 का जीरो और 10 का जीरो पहले हटाएं, और 7 जो बचा 36 को उससे डिवाइड किए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 स्टेप डेविएशन से भी बन सकता है, नॉर्मल से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं है। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले कौन सा मेथड में बनाना है, तब आप कोई भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो स्टेप डेविएशन यूज कर लीजिए, शॉर्टकट यूज कर लीजिए, और डायरेक्ट मेथड यूज कर लीजिए। देखिए, इसके पीछे एक रीजन है। डायरेक्ट मेथड जो यूज करते हैं ना, उसमें इनटू हम लोगों को बड़ा डेटा करना पड़ता है, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि इनटू करने में गलती हो जाता है। लेकिन शॉर्टकट मेथड में आप लोग देखे होंगे कि एक डेटा हम लोग ए एज्यूम करते थे। वो एज्यूम करने की वजह से क्या होता था कि जो आपका एक्स होता था वो छोटा हो जाता था dx बनने के बाद। उस पर आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे शॉर्टकट मेथड में, कि एम भी को हम लोग जब ए से घटाते थे तो dx बनता था, और वो dx क्या होता था, x से छोटा होता था। तो इनटू करना आसान हो जाता था, f से dx को इनटू करते f dx हो जाता है। स्टेप डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, i लेकर के dx को डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि वो dx और छोटा हो जाता है, तो उसको f से इनटू करना और ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग ये तीनों मेथड्स को यूज करते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि स्टेप डेविएशन मेथड भी सीख जाइए और शॉर्टकट मेथड भी सीख जाइए। ऐसे नॉर्मल अगर क्वेश्चन है जहाँ पे f छोटा डेटा है, x भी छोटा है, तो डायरेक्ट मेथड से बनाया जा सकता है। लेकिन अब f निकल रहा है आपका 1000, 2500, 2600, और डी मिड वैल्यू भी है 400, 500, तो इस तरह का डेटा में इनटू करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसको जनरली फिर स्टेप डेविएशन से बनाया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 16, उम्मीद है इतना देर में आप लोग बहुत कुछ बना लिए होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। तो अब यहाँ पे मार्क्स मोर देन 15 से 20 दिया हुआ है। अच्छा, इसको अभी कौन सा मेथड से बनाएंगे ऐसे पता नहीं चलेगा। पहले हम लोग एफ और एक्स देख लेंगे। यहाँ पे क्लियर क्लियर बोला नहीं है कि कौन सा मेथड से बनाना है, इसलिए एफ और एक्स देख लेंगे। अगर इनटू करना आसान होगा तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे, और अगर आसान नहीं होगा, थोड़ा डिफिकल्टीज आएगा, वो देखने से पता चल जाएगा, तो उसको हम लोग स्टेप डेविएशन यूज कर लेंगे या शॉर्टकट मेथड, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका सी आई बनाते हैं। सी आई,
सी आई जो हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, तो इसलिए हम लोगों का ये जो सी आई होगा 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से सॉरी ये 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, ये हम लोगों का सी आई बन गया डेटा। अब हम लोगों को एफ देखना है। यहाँ पे एफ देखना है किस तरह से दिया हुआ है, 100 है, 92 है, 80 है, 68 है, 45 है, 28 है और 10 है। यानी कि ये एक क्रम में ही घटते हुए चला गया है। तो जब एक क्रम में घटते हुए चला गया फिर तो ये एफ है ही नहीं। आप लोग हम ये कह रहे थे कि अगर स्टार्टिंग में छोटा हो और फिर ये बढ़ते चला जाए तो कुछ कंडीशंस में हम लोग उसको सी एफ एफ में नहीं बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स जो है वो बड़ा से छोटा हो गया है, यानी कि पहले 100 92 घटते चला गया है। तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में सेट करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग सी एफ लिख लेते हैं, सी एफ 100, 92, 80, 68, 45, 28 और 10। अब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी बड़ा से छोटा को घटाते हुए फ्रीक्वेंसी में बदलते हैं, बल्कि छोटा से बड़ा को घटाते हुए फ्रीक्वेंसी में बदला जाएगा। यानी कि अभी हम लोग यहाँ पे 100 लेकर के 100 में 92 घटा के यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे, बल्कि इस तरह से लिखेंगे। पहले 10, 28 में 10 घटाएं 18, 45 में 28 घटाएंगे तो 17, 68 में घटाएंगे तो 23, 80 में 28 68 घटाएंगे तो 12, 92 में 80 घटाएं 12, 100 में 92 तो 8। फ्रीक्वेंसी हम लोगों का निकल गया। अब इसका हम लोग x निकालेंगे। अब हम मिड वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट x लिख रहे हैं। और यहाँ पे ये सिग्मा f तो हम लोग को ऐसे ही पता है कि 100 होगा, तो x निकालना है। 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोगों को कितना होगा, ये 35 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 17.5। डिफरेंस 5 का है, इसलिए x में हम लोग 5 ऐड करते जाएंगे, तो ये 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5। तो यहाँ पे देखिए, इसको इनटू करना आसान है, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है ही नहीं। 23 का पहाड़ा है, 27 मैक्सिमम सॉरी 17 मैक्सिमम 23 का है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं एफ एक्स निकाल करके, और शॉर्टकट से भी बना सकते हैं और स्टेप डेविएशन से भी बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, 0.5 है ना, 0.5 को राउंड फिगर में बदलने के लिए हम लोग इसको dx निकालते हैं। dx मतलब x माइनस a। इससे फायदा ये होगा कि हम लोगों का जो x है वो 0 में बदलेगा, मतलब राउंड में आ जाएगा वो। इसका मतलब ये है कि पॉइंट हट जाएगा। जैसे यहाँ पे अब हम लोग को कोई एक डाटा a लेना है, तो ये हम लोग का टोटल 7 है, तो बीच वाला ही ले लेते हैं 32.5।
5 7 को, ये हम लोगों का ए है। तो अब हम लोग ये करेंगे कि 17.5 से 32.5 को घटाएंगे, तो ये हम लोगों का बनेगा -15। 22.5 से 32.5 को घटाएंगे तो 10। घटाने का बार बार जरूरत नहीं है। इसमें भी एक चीज ये याद रखिए कि डिफरेंस कितना का था, 5 5 का है ना, तो ये भी 5 5 घटते ही जाएगा, और अब ये ऑटोमेटिकली प्लस में चलता जाएगा। 5 10 15। हर बार घटाने का जरूरत नहीं है, बस देख लीजिए कि डिफरेंस कितना का था। जीरो आने से पहले जो भी आएगा माइनस में, जीरो के बाद जो भी आएगा वो प्लस में रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे चाहे, देखिए बहुत आसान हो चुका है अब, कि 15 से 8 को इंटू करना आसान, 12 से 10 को इंटू करना आसान, 12 से -5 को, 23 इंटू 0, तो जो अभी 23 इंटू 32.5 करना पड़ता डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड में क्या हो रहा है, डायरेक्ट वो हम लोग का 0 हो जा रहा है। फिर 17 से 5 इंटू करना आसान है, 18 से 10 को। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो स्टेप डेविएशन से भी बना सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, कौन सा मेथड से बता दें, शॉर्टकट से या स्टेप डेविएशन से? स्टेप डेविएशन के लिए एक स्टेप और बढ़ना होगा। लैब चैट में बताइए कौन सा मेथड से बता दें। मेजोरिटी जिसका आएगा उसी मेथड से बताएंगे। मेजोरिटी जिसका आएगा मेथड से बताएंगे। आप लोग शायद लिख रहे हैं, कमेंट किन्हीं का आ नहीं रहा। फरीद शॉर्टकट मेथड, और चलिए ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से ही बता देते हैं। तो हम लोगों का ये f(dx) इंटू करने पर 15 इंटू 8 -120, 12 इंटू -10, ये भी -120, 12 इंटू -5, ये -60, 23 इंटू 0 0, 17 इंटू 5 85, 18 इंटू 10 180, 10 इंटू 15 150। ठीक है, दो मैसेज आ गया, रिया स्टेप डेविएशन, कोई बात नहीं, दोनों से हम बता देते हैं इसको। हाँ, ये जो अभी FDX निकला है ये हम लोग का शॉर्टकट मेथड के लिए है, तो इसका टोटल सम कितना आएगा, 12 दूनी 24, ये हम लोगों का माइनस में 300 आ रहा है, और ये प्लस में 415 हो जा रहा है, 2 3, हाँ, तो 300 में 415 घटाने पर 1 1 5 आया। ठीक है, 1 1 5। तो पहले जल्दी से इसको शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करते हैं, फिर आगे में हम लोग स्टेप डेविएशन से भी इसको बनाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सॉल्व करने पर यहाँ पे सामने में ही लिख रहे हैं, ए हम लोग एज्यूम किए थे 32.5 को, प्लस
सिग्मा एफ डी एक्स हम लोगों का है 115 और सिग्मा एफ है 100 से इसको डिवाइड करने पे ये आ रहा है 1.15। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 32.5 प्लस 1.15 इज इक्वल टू 33.65। 33.65 ये हम लोगों का शॉर्टकट मेथड से आया। एस सी एम शॉर्टकट मेथड। और अब इसी को हम लोग बनाते हैं स्टेप डेविएशन से। इस डाटा का भी ध्यान नहीं रखना है यहाँ, क्योंकि ये शॉर्टकट के लिए है। स्टेप डेविएशन से क्या करना होगा बनाने के लिए हम लोग को डी एस एक्स निकालना होगा, जो कि डी एक्स बाई आई, छोटा सा लिख रहे हैं आई करके निकलेगा। इस डाटा को ध्यान नहीं रखना है, हम इसको फिलहाल के लिए काट रहे हैं ताकि ये ध्यान में नहीं रहे, ये शॉर्टकट के लिए है। तो dx यानी कि हम लोगों का i कितना है, तो यहाँ पे x लिख लीजिए 5 चल रहा, यानी कि i इज इक्वल टू हम लोगों का 5 है, या ci का डिफरेंस देख सकते हैं। तो -15 को 5 से अगर डिवाइड करें तो हम लोगों का -3, 10 को डिवाइड करें तो -2, -5 को करें तो -1। इसी तरह से ये 0, ये 1 2 3, और अब इसको इंटू करने पर एफ डी डैश एक्स, ये एफ को इससे हम लोग इंटू करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वो एफ डी डैश एक्स आएगा। तो 8 इंटू -3 -24, 12 इंटू -2 -24, 12 इंटू -1 -12, 23 इंटू 0 0, 17 एका 17, 18 दूनी 36 और 10 तिया 30। तो हम लोगों का सिग्मा एफ डी डैश एक्स कितना आ रहा है, तो हम लोग का आएगा 24 48 60, 5 दूनी 10, ऐसा हमको फील हो रहा है कि 23 आना चाहिए। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। हाँ थैंक यू। अभी ना 23 आ गया। और अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप डेविएशन एस डी एम से। फॉर्मूला था ए, सॉरी, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। ए हम लोग एज्यूम की, ए हम लोगों का था 32.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स हम लोग लाए थे 23 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हम लोगों का 100 है और आई 5 है। 5 से अगर 100 को डिवाइड कर दें तो कितना बनेगा 20, और 20 से अगर 23 को डिवाइड करना चाहें तो 20 एका 20 पॉइंट, 20 एका 20, 10 20 25 100, 1.15, यानी कि 32.5 प्लस 1.15 सॉल्व करने पर 33.65 ये आंसर हो जाएगा। हाँ वो भी कर सकते थे अंजलि, कि ये एफ डी एक्स को हम लोग अगर डिवाइड नहीं करते और इस एफ डी एक्स को ही अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर देते तो एफ डी डैश एक्स आ जाता। लेकिन इसमें है क्या ना कि ये तो शॉर्टकट मेथड के लिए है, स्टेप डेविएशन में इसका यूज होता नहीं है। स्टेप डेविएशन को जो रूल है वो इसको डिवाइड करना है आई से, dx को।
ऐसा अगर कर देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। इसको और भी बनाने का कई तरीका है, ट्रिक्स है कि जैसे आप आई मान के इसको डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कई तरीका है कि इसी आंसर को यहाँ पे जो सिग्मा एफ है उसको भी छोटा करके बनाया जा सकता था और लास्ट में इनटू किया जा सकता है इसको। तो वो सब खुद से बनाते बनाते ना नया नया टाइप का ट्रिक खुद माइंड में आ जाएगा। अभी जैसे कि आपके पास ये ट्रिक आया कि एफ डी एक्स को अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो एफ डी डैश एक्स आ जाता। इसी तरह से इसमें कई ट्रिक्स छुपा हुआ है, कई तरह का ट्रिक्स छुपा हुआ है जो भी आप लोग से खुद से निकाल सकते हैं। कुछ ट्रिक्स है मेरे पास लेकिन हम उसको अब इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं कि ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो कोशिश कीजिए कि उन ट्रिक्स को आप लोग खुद से ढूंढ पाइए इसमें, इसको 2-3 तरह से बना करके। तो स्टेप डेविएशन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में रह गया है डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इतना हो गया। कल का क्लास में हम लोग देखेंगे मीन का ही डबल फ्रीक्वेंसी। अच्छा 11 नंबर रिया देख लेते हैं। क्वेश्चन शायद हम लोग बना चुके थे रिया, या कोई और हो तो अच्छा ठीक है, यानी कि वो नहीं बनाना था। खैर, तो कल हम लोग देखने वाले हैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीन का ही, और स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट मेथड, ये सब हो चुका है। आज हम आप लोग को सारा क्वेश्चंस दे देंगे मीन का। जो नहीं बनेगा वो हमको मैसेज कर दीजिएगा, और कल चलते चलते ही कर हम लोग मीडियन को भी टच करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नया नया क्वेश्चन के साथ।